हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनिया प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 जो कि वन लाइनर का है, जो कि प्रीवियस ईयर जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसी के मैंने ये वन लाइनर प्रिपेयर किए हैं, जो कि आपके क्यू की रिवीजन के लिए या इन शॉर्ट में आपको जानने के लिए तो कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, जहाँ आपको डाउट होता है लिक्विफैक्शन क्विकसैंड कंडीशन, जिससे जो भी डाउट होता है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारे चीज़। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रीवियस ईयर डालने वाला हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं या एसएससी जेईई मेंस के हो, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर बोलिएगा तो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। लिक्विफैक्शन क्या होता है? लिक्विफैक्शन देखिए क्या होता है, वो सिचुएटेड लूज एंड में होता है। ठीक है, वो कब होता है? जब भी हम कोई पाइल को ड्राइविंग करते हैं, वाइब्रेशन होता है मशीन का होता है, जब एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग होता है, ठीक है, या अर्थक्वेक शॉक होता है टीसी, तभी लिक्विफैक्शन होता है। तो वो सारे कंडीशन जो होता है, लिक्विफैक्शन किस कंडीशन में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेचुरेटेड लूज एंड में हमेशा होता है, या इट ऑकर्स ड्यूरिंग पाइल ड्राइविंग, वाइब्रेशन मशीन, एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग, अर्थक्वेक शॉक्स। तो ये सारे जहाँ भी दिए गए हैं ऑप्शन में, तो आपको लिक्विफैक्शन टिक करना है। ठीक है, अब क्विक सैंड कंडीशन पूछेगा तो यह टाइप नहीं होता सैंड का, ये एक तरह से बॉइलिंग कंडीशन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्विक सैंड कंडीशन क्या है। सैंड मतलब ये बॉइलिंग, जिससे सैंड बॉयल होता है इस तरह से दिखता है वो, जिससे बेयरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ होता है सैंड का, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज जनरेटेड यूजिंग। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है जनरेट कैसे करते हैं, तो उसको डिजिटाइजेशन से जनरेट करते हैं। रिमोट सेंसिंग वर्क वेयर सिस्टम हैज नो एनर्जी सोर्स ऑफ इट्स ऑन बट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स। तो रिमोट सेंसिंग वर्क जो होता है, मतलब ऐसा सोर्स होता है जिसमें एनर्जी सोर्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो क्या होगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा या अदर ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो आपको पैसिव रिमोट सेंसिंग आपको मानना है आंसर। ठीक है, तो ये पूछे गए हैं एई के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ज़्यादा लोग ये सारे आंसर गलत करते हैं, तो इसलिए मैंने जो भी मुझे लगा कि ये हार्ड क्वेश्चन है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो एग्जाम में जनरली आप छोड़ के आते हैं या गलत कर देते हैं। तो क्या है, रिमोट सेंसिंग वर्क वेयर सिस्टम हैज नो एनर्जी सोर्स ऑफ इट्स ऑन बट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स। तो क्या होता है, पैसिव रिमोट सेंसिंग होता है, इसका एग्जांपल सन होगा। चलिए, इन ट्रेंगुलेशन बेस शेप ऑफ ट्रेंगल इज, ठीक है, तो ट्रेंगुलेशन में बेस शेप जो होता है ट्रेंगल का आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है। ठीक है, इसका बेस एंगल होता है 56 डिग्री 14 सेकंड। ठीक है, तो आपको ध्यान है 56 डिग्री 14 इंच। Number of GPS satellites required for GPS receiver to draw 3D map to locate geographical position of the object over the Earth surface। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीपीएस सेटेलाइट बोल रहा है कि जो जीपीएस रिसीवर जो 3D मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है, तो कितने नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट की जरूरत होती है, तो 4 आपको ध्यान रखना है, 4। द पोल्स ऑफ द सेलेस्टियल हॉरिजन आर कॉल्ड। जो पोल्स होता है सेलेस्टियल हॉरिजन का, उसे जेनिथ कहते हैं या नादिर कहते हैं। जो पोल्स होता है सेलेस्टियल हॉरिजन का, उसे जेनिथ या नादिर कहेंगे। ठीक है, in a theodolite, if line of altitude bubble is not parallel to the line of collimation, when Verniers of vertical circle read 0, the error is vertical collimation error। ठीक है, तो theodolite में जैसे लाइन ऑफ अल्टीट्यूड जो बबल होता है, जो पैरेलल नहीं है लाइन ऑफ कॉलिमेशन का, व्हेन वर्नियर ऑफ वर्टिकल सर्कल रीड 0, जो वर्नियर जो होता है वर्टिकल सर्कल का, अगर ये रीड करेगा 0, तो जो ये जिसके कारण जो ईयर जो डेवलप होता है उसे हम वर्टिकल कॉलिमेशन ईयर कहते हैं।
मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, एफ बाई आई होता है, ठीक है, मतलब रेशियो ऑफ फोकल लेंथ टू स्टेडिया इंटरवल, ठीक है। इसका वैल्यू होता है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है, आपको रिमेंबर रखना इंपॉर्टेंट है। और नॉमिकल के लिए एफ बाई आई आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, एफ प्लस डी होता है फोकल लेंथ होता है, और डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन जो होता है स्टेडिया है जो होता है ये होता है, ठीक है। एडिटिव कांस्टेंट जो होता है इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, इसको डिनोट सी से करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी होता है के एस प्लस सी, ठीक है। तो के तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया, सी जो हो गया एडिटिव कांस्टेंट हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कर्वेचर करेक्शन इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाई में 2r, ठीक है। ध्यान रखिएगा कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड 2r, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो माइनस 0.07849 इंटू डी स्क्वायर, डी हमेशा किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो सीसी का वैल्यू मीटर में आएगा। रिफ्रैक्शन करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वह 1/7 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा 1/7 डी स्क्वायर बाई में 2r इक्वल 0.01121 डी स्क्वायर, और यहाँ भी डी जो होता है किलोमीटर में होगा, और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन का फार्मूला जो होता है मीटर में आएगा। और कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, तो -6/7 टाइम्स हो जाता है सीसी के। तो अगर सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा -0.062728 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी जो किलोमीटर पुट करिए तो आंसर जो है मीटर में आएगा आपका, ठीक है। तो आपकी ये फार्मूला सारे एक जगह है, जिससे आपको कोई फार्मूला में मतलब जैसे कन्फ्यूजन ना हो, इस कारण मैंने एक जगह दिया है सारे चीज़, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन देख लीजिए, इसका फॉर्मूला जो नॉमिकल में आते हैं 30 + r/r, ठीक है, या 25/r, ठीक है। तो 30 + r/r का जो वैल्यू होता है इसमें हमेशा ज़्यादा होता है किसी 25/r से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ग्रेड कॉम्पेंसेशन अगर निकालेंगे तो वो इस दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इस दोनों में जो भी मिनिमम होगा, ठीक है, तो वो ग्रेड कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेड कॉम्पेंसेशन पूछा तो ठीक है मिनिमम ले लेंगे। अगर कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट बोल देगा तो क्या होता है कि क्वेश्चन में रूलिंग ग्रेडियंट दिया रहेगा, तो आपको माइनस कर देना है ग्रेड कॉम्पेंसेशन से, मिनिमम जो दोनों में से होगा, ठीक है। तो आपको एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ पॉइंट, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको 30 + r से r नहीं निकालना, मिनिमम आपको बोल दोनों मिनिमम होगा, लेकिन ऑलवेज जो होता है मिनिमम 25/r का वैल्यू हमेशा मिनिमम होगा। तो आपको डायरेक्ट 25/r का वैल्यू निकालना है ग्रेड कॉम्पेंसेशन के लिए, कि ऑलवेज करेगी, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसे निकाल लीजिए, रेडियस पुट करके, ठीक है। आप पुट कर दीजिए कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट जो होता है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो ई दिया हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपरविलेशन दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ई एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ए, ठीक है। तो वो जो होता है विड्थ ऑफ रोड इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन का वैल्यू तब जस्ट होता है 1/50 लिखिए, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन का जो वैल्यू रेशियो में दिया हुआ है, आपका बस ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना 1/120 से, ठीक है। और फिर जो आपका डाटा दिया है डब्ल्यू + डब्ल्यू का 12 मीटर दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू पुट करें 96 आएगा। तो ये क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देगा कि ये क्वेश्चन मतलब ईजी है, लेकिन थोड़ा सा भी आप फॉर्मूला मिस करते हैं आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए, द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन नॉर्मल कोर्स इज, द मैक्सिमम ग्रेडियंट जो प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल कोर्स में, इसको रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है डिजाइन ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना नॉर्मल कोर्स में रूलिंग ग्रेडियंट विच इज नॉट कंसिडर एज डिजाइन व्हीकल इन IRC 3 1983। तो कौन सा व्हीकल को कंसिडर नहीं करता, पैसेंजर कार नहीं करता, क्योंकि वो तो सबसे लाइट व्हीकल होता है। तो हम लोग कॉमर्शियल व्हीकल जो हैवी व्हीकल इसको कंसिडर करके डिजाइन करते हैं।
एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है, ठीक है। मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, जब फॉर्मूला NL स्क्वायर टू आर प्लस बी वाई में 9.5 रूट आर, ठीक है। मैकेनिकल वाइडनिंग जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, तो जो भी व्हीकल मूव, जैसे मूव हॉरिजॉन्टल करके मूव करेगा, ठीक है, तो क्या फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल जो होता है वो कभी सेम नहीं होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, कोई पाथ थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, उसी को हम ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ एल स्क्वायर बाई 2r जो होता है ऑफ ट्रैकिंग होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल वार्निंग बी डिवाइड में 9.5 रूट आर होता है। मैकेनिकल वार्निंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू कैटर फॉर ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। और ये जो आपका दिया हुआ 0.1 बी बाई में रूट आर, तो आप जब 1 को डिवाइड करेंगे 9.5 से तो 0.1 आएगा, तो इसको इस तरह से भी दिया जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। एल जो होता है बेस लेंथ होता है, इसका वैल्यू हमेशा 6 होता है, आपको ध्यान रखना है। एल जो बेस लेंथ होता है इसका वैल्यू 6 मीटर होता है, अगर नहीं दिया हो तो आपको 6 मीटर लेना है। हैज पर IRC कोड डिजाइन नेशनल एंड स्टेट हाईवे शुड भी कितने साल का डिजाइन करते हैं, 15 साल के लिए, ठीक है। तो नेशनल और स्टेट हाईवे डिजाइन करते हैं 15 साल के लिए। ब्लैक कॉटन सॉइल इज स्टेबलाइज्ड बाय लाइम स्टेबलाइजेशन विद सुटेबल एडिटिव्स, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं लाइम स्टेबलाइजेशन विद सुटेबल एडिटिव्स। मैप क्रैकिंग इज फेलवर इन बिटुमिनस सरफेसिंग, मैप क्रैकिंग होता है बिटुमिनस सरफेसिंग होता है, ठीक है। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। तो अगर देखिए आपको एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है ट्रिक, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर सेम चीज़ है तो ठीक है, तो हमेशा SSD होंगे, अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो हमेशा ट्वाइस जो हो जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। तो देखिए सेम मतलब मेरे कहने का मन कह रहा है, 2 वे ट्रैफिक 2 लेन है तो सेम है तो SSD, और 1 वे ट्रैफिक 1 वे लेन है तो भी SSD। अगर वही 1 वे 2 लेन है या 2 वे 1 लेन है तो डिफरेंट है तो ट्वाइस, अगर डिफरेंट हुआ तो ट्वाइस SSD होता है, अगर सेम हो तो SSD हो जाता है। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। द मल्टीप्लायर अप्लाइड टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड्स एंड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटिशन इज व्हीकल डैमेज फैक्टर। जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको व्हीकल डैमेज फैक्टर कहते हैं। अब देखिए यहाँ व्हीकल क्लास है, इक्विवेलेंसी फैक्टर दिया हुआ है जो कि गेट हो, ES हो, AEJ एग्जाम में हर एग्जाम पूछे गए हैं। जो मैंने टिक लगाए हैं ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको तो यार ये ध्यान रहने ही चाहिए 3 पॉइंट जो मैंने टिक लगाए ये, ठीक है। ये हो गए ये, और एक हॉर्स ड्रॉन व्हीकल। देखिए पैसेंजर कार, टेम्पो हो गए, ऑटो रिक्शा के इक्विवेलेंसी फैक्टर PSU जो बोलते हैं वो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर के लिए 3 होता है, ठीक है। लेकिन मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर, पेडल साइकिल के लिए 0.5 होता है। स्मॉल ब्लॉक कार्ट के लिए 6 होता है। साइकिल रिक्शो के लिए 1.5 होता है। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल के लिए 4 होता है। लार्ज ब्लॉक कार्ट के लिए 8 होता है। तो आपको वैल्यू याद रखना है, लेकिन आपको 3 चीज़ याद रखना है। हॉर्स ड्रॉन के लिए 4 होता है, पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, पैसेंजर कार के लिए 1 होगा, बस, ट्रक, ट्रैक्टर के लिए 3 होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं ये सारी चीज़ें। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर इस तरह के वीडियो और चाहते हैं, प्रीवियस ईयर और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए किस स्टेट के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू।